हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। लेकिन आज की जो स्टोरी है ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये स्टोरी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हर शांत इंसान अंदर से वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें शेयर करी है अंकित ने। और ये जो पूरी कहानी है ये अंकित के दोस्त विवेक के साथ हुई थी। और यकीन मानो, इस स्टोरी के बाद अंकित ने अपने घर में किसी को अकेले रहने नहीं दिया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कहानी आज से करीबन 2 साल पहले की है। अंकित एक छोटा सा शहर से पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर आया हुआ था और उसने एक 2 BH का फ्लैट लिया हुआ था। शुरुआत में सब ठीक था, नई जगह नई जिंदगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे रियलाइज हुआ कि अकेला रहना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। दिन में वो कॉलेज में बिजी रहता, लेकिन रात को जब वो कमरे में अकेला होता तो हर छोटी आवाज, पंखे की, बाहर कुत्तों के भौंकने की या दीवार के पार से आती हल्की आवाज, उसे अकेलापन बहुत जल्दी महसूस होने लगा। और अब क्योंकि खर्चा ज्यादा था तो उसने डिसाइड किया कि वो एक रूम रेंट पर दे देगा। कुछ दिन बाद उसे एक लड़का मिलता है, विवेक। अब विवेक को डिस्क्राइब करना जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी उसी के अराउंड घूमती है। पहली नजर में इतना शांत, इतना सीधा कि कोई भी उसे देख के यही बोले ये तो बहुत इनोसेंट है। ना ज्यादा बोलना, ना किसी से मिलना जुलना, और हमेशा थोड़ा झुका हुआ रहता। अंकित को लगा परफेक्ट रूममेट है। अब शुरू के कुछ दिन नॉर्मल थे। दोनों साथ में कॉलेज जाते, खाना खाते, कभी कभी बातें भी करते। लेकिन अंकित एक चीज नोटिस करता है, विवेक कभी हंसता नहीं था। मतलब एक बार भी नहीं, बस हल्की सी स्माइल और फिर सीधा ब्लैंक फेस। अब थोड़े दिन जाने के बाद धीरे धीरे विवेक ने खुद को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। पहले वो शाम को बाहर जाता था, अब पूरा दिन कमरे में। और सबसे अजीब बात, वो रात को जगता था और रात के 2-3 बजे अंकित को उसके कमरे से धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आने लगी। एक रात करीब 2 बजे अंकित की नींद अचानक खुलती है। अब नॉर्मली अगर नींद खुलती है तो इंसान फिर से सोने जाता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ सुनाई देता है। पहले बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो। अंकित ध्यान से सुनता है तो रियलाइज करता है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक ही लाइन है जो बार बार रिपीट हो रही है। अब डर यहाँ से शुरू होती है। पहले अंकित ने इग्नोर किया, सोचा कॉल पर बात कर रहा होगा, लेकिन अंदर से उसे फील होने लगता है कि कुछ सही नहीं है। लेकिन एक रात आवाज थोड़ी क्लियर आई, जैसे कोई एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहा हो और बीच बीच में जमीन पर कुछ घसीटने की आवाज। अगले दिन जब सुबह होती है तभी अंकित ने विवेक को कैजुअली पूछा, भाई रात को क्या कर रहा था। अब नॉर्मली कोई भी इंसान सिंपल जवाब देगा, लेकिन विवेक बस मुस्कुराया और बोला, तुम सो जाया करो, रात सबके लिए नहीं होता। ये सुनकर अंकित को अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी बात टाल दी। अब असली चीज शुरू होती है। अब अगले 3-4 दिन सब कुछ नॉर्मल नहीं रहता। विवेक दिन में थका हुआ दिखता, आंखों के नीचे डार्क सर्किल, चेहरा फीका, लेकिन रात को वही इंसान एक्टिव हो जाता था। फिर एक दिन अंकित कॉलेज से घर जल्दी आ गया। अंकित जब घर पहुंचा तो उसने देखा विवेक का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर लाइट बंद थी, बस एक हल्की सी लाल रोशनी। अंकित ने सोचा झांक के देख ली। जैसे ही उसने अंदर देखा उसका शरीर वहीं जम गया। कमरे के अंदर दीवारों पर एक ही लड़की की कई सारी फोटो चिपकी हुई थी। कुछ फोटोज पर काला निशान, और कमरे के बीच में फर्श पर बना हुआ एक बड़ा सा सर्किल जिसके अंदर विवेक बैठा हुआ था, और उसके सामने एक पुरानी डॉल जिसकी एक आंख गायब थी। विवेक कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसकी खुद की नहीं लग रही थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हो। अंकित डर के मारे पीछे हट गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। और लिटरली भाई पूरी रात नहीं सो पाया। अब अगले दिन आता है। अंकित ने उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की जिसकी फोटो दीवार पर चिपकी हुई थी। जब अंकित कॉलेज में पूछताछ की और जो उसे पता चला वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की 1 साल पहले गायब हो चुकी थी और आखिरी बार उसे उसी बिल्डिंग के पास देखा गया था जहां अंकित रहता था। अब अंकित को समझ आ गया कुछ तो बहुत गलत है। उसी रात उसने डिसाइड किया कि वो सच पता करेगा। अब रात हो चुका था, रात के करीब 3 बजे फिर वही आवाजें, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक। अंकित धीरे से उसके रूम के पास गया और इस बार दरवाजा पूरा खोल दिया, और अंदर जो था वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था।
विवेक अब सर्कल के अंदर नहीं था, वो दीवार के सामने खड़ा था और धीरे धीरे अपने सिर को दीवार पर मार रहा था। और हर बार मारने के बाद वो हंस रहा था, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। तभी अचानक वो रुक गया और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े बोला, तुम देख रहे हो ना। ये सुन के अंकित वहीं फ्रीज हो चुका था। विवेक धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। अंकित अब पूरी तरह से डर चुका था। अंकित भागता हुआ बाहर निकला और उसी रात उसने वो फ्लैट छोड़ दिया। अब कुछ दिन बाद पुलिस को उस फ्लैट से उस लड़की की कुछ चीजें मिली, लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि विवेक वहां से गायब हो चुका था और आज तक किसी को नहीं पता कि विवेक कौन था और वो क्या कर रहा था। ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमको ये सिखाती है कि हर शांत इंसान सेफ नहीं होता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही क्रीपी और रियल फील हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली एक कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।